कर्मचारी सीओ साहब से मिलकर वो जमीन आखिर है कहाँ पर, क्योंकि वो बाकायदा जब रजिस्ट्री हुई है तो उसका भी टेंडर होनी चाहिए और यहाँ के लोगों को उसका लाभ मिलनी चाहिए। तो इसका जल्द से जल्द आप खोजें और नहीं मिले तो आप अनुमंडल कार्यालय आए। जो हमने सरकार को पत्र भेजा है वो पत्र आपको हम दिखाएंगे कि देखिए कहाँ पर लोकेशन में हमने दिया है एडिशनल पीएससी का। दूसरी बात कि अब सरकार आपके पास आ गई है, यानी पूरी शक्ति पंचायत में निहित है। जो हमारे संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग हैं और हमारे द्वारा ही यह संविधान बनाया गया है और हमारे द्वारा ही इसे लागू किया जा रहा है। इसी परिकल्पना को साकार करते हुए सरकार ने पंचायती राज सिस्टम लाई और 29 विषय आपके जिम्मे छोड़ी। तो उस 29 विषय में हम 10 विषय की चर्चा यहाँ करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि ये आपकी शक्ति है, आप इसको पहचानें और इसको आप मूर्त रूप में लाएं। सबसे पहला स्वास्थ्य, जिसके के लिए हम यहाँ शुरुआती में यहाँ पर शुभ कार्यक्रम में आए हुए हैं। यह आप लोगों का दायित्व है कि प्रत्येक दिन यहाँ जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनकी खबर रखें। ऐसा ना हो कि आज हम लोग उद्घाटन करें और यहाँ चल जाएं और हमारे स्वास्थ्य कर्मी कल के बाद यहाँ दर्शन ही ना दें। तो ये कौन देखेगा? आप देखें। अगर नहीं आते हैं कोई भी कर्मी, यानी हो सकते हैं कोई छुट्टी में रहे, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो हमारे एमवाईसी का नंबर है, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी का नंबर है, आप उनको फोन करें कि आज डॉक्टर ये जो भी स्वास्थ्य कर्मी है यहाँ नहीं आए। तो इससे होगा कि इन लोगों में भी पंक्चुअलिटी आएगी और ये लोग काम करेंगे। और हम यह उम्मीद करते हैं कि चूंकि हमारे पास अब एएनएम आ गई है, ऐसा कोई भी दिन नहीं रहेगा जिस दिन यहाँ शेड्यूल रहेगा 2 या 3 दिन, उस दिन यहाँ स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहेंगे। तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर आप लोगों को ध्यान देना है, निगरानी करना है। अंचल पदाधिकारी महोदय, प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी महोदय, हमारे प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महोदय और हम सब लोगों के श्रद्धेय महामंडलेश्वर जी श्री सोमेश्वर नाथ के श्री रविशंकर जी तथा मंचासीन अन्य सम्मानित गण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, इस सभा में उपस्थित हमारे सम्मानित ग्रामीण जन तथा मीडिया से आए हुए हमारे सभी बंधु, हर्ष का विषय है प्रखंड के लिए, अनुमंडल के लिए, हमारे ग्रामीण उत्तरी मधुबनी की जनता के लिए कि यहाँ की ग्रामीणों को जो सुविधाएं प्राप्त होनी है वो उनके दरवाजे तक लगातार पहुँच रही हैं, जिसमें हमारे अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का महती योगदान है। सर के द्वारा हम सब लोगों को समय समय पर निर्देश मिलता रहता है कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में विकास की गति को बढ़ाना है। जो सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही हैं उनको प्रभावी तरीके से आम लोगों तक पहुंचाना है। और आज का ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है इसके पीछे भी सर का विशेष योगदान है। हम लोग, सर ने बहुत विस्तार से बहुत सारी योजनाओं के बारे में बताया है। अब बताने के लिए बहुत कुछ शेष नहीं है, लेकिन एक विचार है जिसको हम अपने सभी लोगों के साथ साझा करना चाहेंगे। सर ने बताया कि पेयजल की जो योजना है वो हर घर से शुद्ध पेयजल प्राप्त हो उसके निमित्त है। अब इसमें एक आगे की बात सर ने जो बताई कि प्रत्येक घर से 30 रुपए का शुल्क जमा कराना है। हम लोग बहुत जगह चर्चा करते हैं, जांच में भी जाते हैं, लेकिन अभी भी देखते हैं लोगों के मन में ये नहीं आता कि हम लोग उस 30 रुपए को सहर्ष दें। और यदि हम लोग तुलना करेंगे शहरी सुविधाओं से, यहाँ पर अपने पुराने हमारे जो पूर्व के राष्ट्रपति हैं अब्दुल कलाम जी का नाम लेना चाहेंगे। उन्होंने एक विचार दिया था जिसका नाम था पूरा,
उसका उद्देश्य था, जो उसका विचार था, उसका थीम थी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं को उपलब्ध कराना, एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो वो जो कोई सुविधाएं शहर में मिल रही हैं शहरी जनता को, वो ग्रामीण जनता को भी मिले, वो सारी सुविधाओं का सपना भी साकार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर हमारी ग्रामीण जनता एक बात से चूक रही है कि शहरी जनता उन सब सुविधाओं का जो वो उपभोग करती है उसका शुल्क भी देती है। अगर वो पीने का पानी उनको मिल रहा है तो उसका शुल्क भी वो दे रहे हैं। लेकिन अभी ये हम लोगों का पहला चरण है। इस सभा के माध्यम से अपने अनुमंडल पदाधिकारी महोदय की आदरणीय उपस्थिति में फिर अपने सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम सब लोग उन सुविधाओं का यदि उपभोग करना चाहते हैं और अच्छे प्रकार से जागरूक ग्रामीण के नाते से, तो हमें उनका शुल्क भी देना होगा। इसी क्रम में हम अभी इसी मंच से सूचना देना चाहेंगे कि ये उत्तरी मधुबनी की पंचायत सूखा और गीला कचरा प्रबंधन के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए चुनी हुई पंचायत है। यहाँ पर ये कार्यक्रम भी प्रारंभ होगा। उसमें भी घरों से, हर घर से कूड़ा कचरा इकट्ठा करने का काम किया जाएगा और सरकार का पत्र उसमें भी आ चुका है। उसमें भी आपके अपने घरों से कूड़ा उठाने वाले लोग आएंगे, ले जाएंगे और